हाँ जी एवरीवन, आपका वेलकम है आज की ट्रेनिंग के अंदर। आज की वीडियो के अंदर आपने ऑलमोस्ट पोस्टर से आपने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि आज की मीटिंग के अंदर हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आपने पोस्टर देख लिया होगा जिसके अंदर आपको इस चीज के बारे में अंडरस्टैंड हो गया होगा कि अगर आप फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हो और काम करते हुए आपके पास भी प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, आपके साथ बिलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग 2 सीसी के अंदर अगर कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, अगर उन लोगों की रेशो आपको कम आ रही है, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो वो सारी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर लोग आ तो रहे हैं, लोग स्लॉट बुकिंग भी कर रहे हैं, मिनिमम बिलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो 2 सीसी की जो रेशियो है वो बहुत कम आ रही है। 2 सीसी के जो कन्वर्जन है जो बहुत कम आ रहा है, तो ऐसा क्या हम गलती कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज है जिससे हमें 2 सीसी के अंदर ज्यादा रेशियो आ सकती है। तो उस चीज का जो सोल्यूशन है आज हम निकाल रहे हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आज की मीटिंग, आज की वीडियो देखोगे तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आप किस तरीके से, ऐसे कौन से पॉइंट है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको पता होने से, जिस चीज को अप्लाई करने से आपका जो पर्सन है इजिली, बहुत ज्यादा इजिली 3-4 दिन के अंदर ही आप उस पर्सन को, आप प्रोस्पेक्ट को इजिली अपना 2 सीसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। बट वो कौन सी चीजें है उसको जानने के लिए आपको इस मीटिंग को, इस वीडियो को पूरा एंड तक सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो फटाफट अपना डायरी पेन उठा लो ताकि आप उन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की मीटिंग को वेलकम है। आज आपका नोवस कस्टमर को 2 सीसी के बारे में कैसे बताएं। ये पॉइंट आपकी आज की सेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप जरूर इस चीज़ की हेडिंग डाल लो। जो भी आपका नोट पैड है, जहाँ पर भी आपने नोट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ वहाँ पर आप इस चीज़ को अच्छे से पहले नोट डाउन कर लो ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओ कि नोवस कस्टमर को 2 सीसी कैसे करवाएं। आज की हम ये प्लानिंग करने वाले हैं और हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम समझने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको सीखने से, जिसको अंडरस्टैंड करने से आपका प्रोस्पेक्ट, आपका जो भी पर्सन कस्टमर है, वो बिजनेस मोड के अंदर आ जाए, वो हमारे साथ बिजनेस स्टार्टअप कर ले। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, जो स्टार्टिंग के अंदर जो पर्सन आता है वो एक कस्टमर के रूप के अंदर आता है, लेकिन वो कस्टमर के रूप से उसको बिजनेस मोड के अंदर डेवलप करने के लिए उस बंदे का माइंडसेट, वो सारी चीजें हमें डेवलपमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो बंदा उस चीज के करने के लायक बनता है। बट वो कैसे कैसे, कौन सा तरीका है, तो वो आज हम जानने वाले हैं। करते हैं स्टार्ट। आज की मीटिंग का, हम कुछ ऐसे पॉइंट को जानकारी लेने वाले हैं। ओके। 10 ऐसे पॉइंट आज आपको मैं बताने वाला हूँ। 10 ऐसे पॉइंट आज आपको पता चलने वाले हैं जिनको लर्न करके, जिनको अंडरस्टैंड करके और जिन चीजों को ध्यान में रख के और वो चीजें अप्लाई करके इजीली आप पर्सन को 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप उस पर्सन को कन्वर्ट कर सकते हो 2 सीसी के अंदर। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहली चीज देखो, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप इन 4 पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हम आगे के पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो ये 4 मेनली पॉइंट है जिसको आपको पता होने चाहिए, कि जो आपके पर्सन को पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड कंपनी का प्लान। ये जो नॉलेज है ये आपके पर्सन को होनी चाहिए। जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, यानी कि अगर आपका पर्सन ने आज स्लॉट बुक करा, स्लॉट बुक करने के बाद उस पर्सन को अगर आपने कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट्स की नॉलेज प्रोवाइड कर दी, क्लियर है, तो वो पर्सन का कहीं ना कहीं से माइंडसेट बनेगा और उसको बिजनेस की पावर पता चल जाएगी। सेकंड पॉइंट, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि ये पर्सन मुझे कामयाब कर सकता है, ये पर्सन मेरी लाइफ बनवा सकता है, और ये पर्सन वो इंसान है जिसके साथ में अपनी जिंदगी का, जो अपना फ्यूचर का जो जो मकसद उसने सोचा है, उसके जो गोल टारगेट्स है वो पूरे कर सकता है। आप एक चीज सोच के देखो, अगर आपने भी अपनी अपलाइन के साथ बिजनेस स्टार्टअप किया था, तो अगर आपके ऊपर, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट था तब जाके ही आपने वो बिजनेस स्टार्टअप किया। अगर आपको ट्रस्ट नहीं था तो आई थिंक आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। आपको उस बिजनेस
डेवलप करने के लिए आप उस इंसान के साथ ट्रस्ट हुआ, आपको लगा कि वो इंसान आपको कामयाब कर सकता है, तो आपने उसके ऊपर ट्रस्ट करके आपने इस सिस्टम के अंदर 2 CC लेवल कंप्लीट किया और आपने इस सिस्टम को स्टार्ट किया। तो इसलिए पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, तो वो आपको करवाना पड़ेगा। तीसरी चीज, आपको नीड आइडेंटिफिकेशन होनी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि पर्सन की जो नीड है वो क्या है। आपको पता होना चाहिए कि वो पर्सन इस बिजनेस के अंदर किस मोटिव से ज्वाइन हो रहा है, किस मोटिव को लेके वो इस बिजनेस के अंदर आ रहा है। क्योंकि पता है क्या है, देखो आप एक चीज सोच के देखो, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान के चलो, आपकी एक सब्जी बेचने का ठेला है और आपके पास एक कस्टमर आता है। अभी उस कस्टमर ने आपको आके बोला है कि भाई मुझे आलू चाहिए, 1 किलो आलू चाहिए। और आपने उसको बोला कि भाई तू आलू नहीं, तू ये प्याज ले ले, इसको लेके चला जा। अभी देखो पर्सन की जो नीड है ना वो आलू की है, लेकिन अगर आप उसको प्याज दोगे तो वो कभी भी आपसे वो सब्जी नहीं खरीदेगा, ना कुछ भी नहीं खरीदेगा। रीजन, क्योंकि उसकी नीड को आपने समझा नहीं और उसकी नीड के अकॉर्डिंग आपने उसको चीजें नहीं दी। सेम थिंग हमारा ये बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर आपके प्रोस्पेक्ट की क्या जरूरत है, क्या उसकी नीड है, अगर वो आपको पता नहीं है तो आई थिंक आप उस बिजनेस को अच्छे से उसको शो ऑफ नहीं कर पाओगे, जिससे पर्सन इस बिजनेस की अर्जेंसी को और हाइप को नहीं समझ पाएगा। तो इस बिजनेस की वैल्यू को समझाने के लिए उस बंदे को अपनी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया हो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो, बहुत सारे लोग गलती यहाँ पर पता क्या करते हैं कि जो पर्सन उनका ज्वाइन हो गया उसके बाद 3 4 दिन उसको कोई ऑनलाइन मीटिंग लगवाते हैं, हम अपने सीनियर से बात करवाते हैं और उसको बार बार हम फोर्स करते हैं कि भाई तू 2 CC लेवल कर ले, 2 CC लेवल कर लेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है। देखो किसी चीज के पीछे पड़ने से ना कभी भी वो चीज आपके हाथ में नहीं आएगी। समझ में आ रहेगा? इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को पीछे पड़ोगे तो वो कभी भी आपके पीछे नहीं आएगी। आपने एक चीज करना, अगर हमने कभी अपने घर में कोई पेट पाला होगा ना, अगर आप उसके पीछे भागोगे तो वो और भगाएगा। एक चीज अंडरस्टैंड करना है, अगर आपने कोई बिल्ली या कोई डॉग है या कुछ भी है, अगर आप उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागोगे ना तो वो और भगाएगा, आगे भगाएगा भगाएगा भगाएगा। लेकिन अगर आपने उसके लिए तरीके से, अगर आपने उसको तरीके से कोई चारा डाला, जहां पर उसको आपने कुछ खाने के लिए दिया, उसकी नीड उसको दी, तो वो अपने आप ही आपके पास आएगी। समझ में आया? तो आई थिंक आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो ये 4 चीजें ऐसे हैं जिसको आपको पता होना चाहिए कि ये चीज करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो उसके बाद आगे, सो फर्स्ट पॉइंट इज रिलेशन बिल्डिंग। जो सामने वाले पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन बिल्डिंग है, इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि भी रिलेशन बिल्डिंग कैसे किया जाता है, रिलेशन बिल्डिंग किस तरीके से किया जाता है, तो रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर मैंने ऐसे 10 पॉइंट मैंने लिखवा रखे हैं। अगर वो चीज आप जानना चाहते हो तो वो आप मेरे यूट्यूब पॉइंट जो यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओ, जहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। या मेरे चैनल के ऊपर जाओ, वहां पर रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर आपको मेरी एक वीडियो मिल जाएगी, उसको पूरा देखो। उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर बता रखा है कि आप रिलेशन बिल्डिंग कैसे कर सकते हो और डीप रिलेशन बिल्ड कैसे कर सकते हो, वो भी आप वहां पर देख सकते हो। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि पर्सन के साथ आपका रिलेशन बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो आपको अपना खुद का अच्छा दोस्त नहीं मानेगा, अच्छा सीनियर नहीं मानेगा, तब तक वो पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करे। तो इससे अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रखना बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद सेकंड, आस्क अबाउट डाउट एंड क्वेश्चंस। देखो जो पर्सन के डाउट्स होते हैं ना वो आपको पूछने पड़ेंगे। उस पर्सन के जो भी माइंड में डाउट्स है, उस पर्सन के माइंड में जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पर इस बंदे के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा। उस बंदे को ये चीज लग रही होगी कि भाई ये चीज हो सकती है क्या यहाँ पर, क्या ये चीज भी हो रही है यहाँ पर। देखो देखो आपने इस बिजनेस के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कॉमनली ना कुछ लोगों के माइंड में डाउट्स रहते ही रहते हैं। राइट? वो डाउट्स क्या रहते हैं वो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, सामने वाले बंदे के माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है। उसके पूछने से पहले ही आप उसको पूछ लो कि भाई आपके माइंड में ये डाउट तो नहीं आ रहा, आपके माइंड में ये चीज तो नहीं आ रही।
अगर आ रही है तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज मेरे साथ भी होती है, कॉमन है, ये चीज कॉमन है। तो इन फ्यूचर आपको इस पॉइंट के ऊपर भी आपको बहुत जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि सामने वाला पर्सन जो मेनली जो डाउट्स होते हैं वो कैसे क्लियर करने हैं, और क्या डाउट्स मेनली ज्यादातर हमें लोग पूछते ही पूछते हैं, और कौन सा टाइम पर्सन वो डाउट्स क्रिएट करता है और उसको कैसे क्लियर करना है, वो भी आपको बहुत जल्दी आपको सीखने को मिलेगी। क्लियर। तो इसके लिए आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि इन फ्यूचर आपको उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल जाए। एंड उसके बाद तीसरा पॉइंट, आपने पर्सन को, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको आपने अपने बिजनेस के अंदर जो भी आपके लेवल्स है, जो भी आपका मार्केटिंग प्लान है, उसको आपने प्रॉपरली डीपली आपने शो करना है। आपने उसको नॉलेज देनी है कि इस बिजनेस के अंदर कौन कौन से लेवल्स है, कौन से लेवल को कितनी सीसीस के ऊपर कंप्लीट करना पड़ता है, उस लेवल के ऊपर हमें कितनी इनकम आती है, कितना डिस्काउंट मिलता है, कितना रेफर कमीशन मिलता है। डेट इज आपने डीप नॉलेज उस पर्सन को आपने बताना है, क्योंकि अगर आपने उसको लेवल शो कर दिए और उसको अपने मार्केटिंग प्लान आपने प्रॉपर क्लियर कर दिया कि यहाँ पर मैनेजर रिटेड क्या होता है, ग्लोबल रैली क्या होता है, ठीक है, 11 प्रकार की इनकम कौन कौन सी आती है, सिक्योरिटी क्या होती है, डेट इज आपने वो सारी चीजें कारपेट लेवल वगैरह क्लियर कर दी, तो पर्सन का वहां पर माइंडसेट बनेगा। ये चीज आपने पर्सन को क्लियर करनी है जब आप पर्सन से फॉलो अप करोगे। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, दो वे आपने ऐसे बताने हैं पर्सन को कि वो फॉरएवर के अंदर पैसा अर्न कैसे कर सकता है। ऐसे दो तरीके बताओ जहां पर पर्सन को इजी लगे कि भाई यहाँ पर तो पैसा कमाना बहुत ही ज्यादा इजी है, कि मार्केट के मामले के अंदर, इस बिजनेस के अंदर पैसा कमाने के ये तरीके तो बहुत अच्छे हैं। जहां पर उस पर्सन को आप ऐसे दो तरीके बता सकते हो। अगर आप भी वो जानना चाहते हो कि ऐसे कौन से दो तरीके हैं, अगर आपको नहीं पता है, तो वो भी इन फ्यूचर आपको आने वाले टाइम में आपको मेरी कोई यूट्यूब वीडियो आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको ऐसे दो तरीके वो कैसे क्लियर करने हैं और ऐसे किस तरीके से आप वो पर्सन को क्लियर कर सकते हो, वो भी आपको इन फ्यूचर आपको सीखने को मिल जाएगी। क्लियर है। तो दो तरीके आप पर्सन को और क्लियरली और इजीली आपने उसको समझाना है, बंदे के माइंड में वो चीज समझ में भी आए, और उसको समझ में आए कि भाई इतना इजी तरीके से पैसा कमाया जाएगा यहाँ पे। अगर आप जितना इजी करके दिखाओगे ना बंदे को, उतना जल्दी वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। अगर आप उसको जितना हार्ड लगेगा, वो उतना पीछे भागेगा, और जितना उसको आसान लगेगा, उतना वो जल्दी आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो जितना आसान करके दोगे उतना बेस्ट रहेगा। तो इसलिए कोशिश करो कि आप पर्सन को दो से तीन तरीके ऐसे बताओ जहां पर वो इजीली पैसा कमा पाए। तो ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज शो बेनिफिट ऑफ 5K एंड 2cc। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 5,000 से भी हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं स्लो मोड से, एंड बहुत सारे लोग होते हैं हमारे साथ 2cc से भी हमारे साथ काम स्टार्ट करते हैं। तो आपने उस पर्सन को ना बिजनेस के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपने देने हैं, कि 5,000 से स्टार्टिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स है, राइट है, और 2cc लेवल को कंप्लीट करने के क्या क्या बेनिफिट्स है, वो अपने स्टेप बाय स्टेप उसको अपने क्लियर करने हैं। कि 5,000 से स्टार्टिंग करोगे तो क्या क्या बेनिफिट्स है, तो वो बेनिफिट्स आपने ध्यान में रखने हैं, ताकि आपको उन सभी चीज़ों के आपको क्लियर मिल जाए। तो 2cc के क्या क्या बेनिफिट्स है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 2cc के मिनिमम 18 से 20 ऐसे बेनिफिट्स है जो 2cc करने के बाद हमें मिलते हैं। अगर आपको नहीं पता कि वो कौन से है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा मेरे यूट्यूब वीडियो का, तो वो भी आप उसको देख सकते हो, और उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से 20 पॉइंट है जो 2cc करने के बाद हम पर्सन को बता सकते हैं और वो हमारे साथ ज्वाइन कर ले। ओके। तो नेक्स्ट 6th पॉइंट, गिविंग पर्सनल डिस्काउंट। जो भी आपका पर्सन है, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, आपने उस पर्सन को अपनी तरफ से कुछ डिस्काउंट देना। अपनी तरफ से आप कुछ भी डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, कि भाई आप, जैसे एग्जांपल के लिए हमारा जो 2cc लेवल होता है मिनिमम 40,000 में होता है। ठीक है, 40,000 में होता है एग्जांपल के लिए। आप उस पर्सन को बोल दो कि भाई आपका जो 2cc लेवल है ना, मैं वो आपको मैं अपनी पर्सनल डिस्काउंट के हिसाब से मैं आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट लगवा दूंगी। हालांकि वो 2cc लेवल 40,000 में होता है, बट अगर आप वो प्रोडक्ट को अगर इधर उधर करोगे ना थोड़ा बहुत, तो वहां पर आपका जो 2cc लेवल है वो 38 से 39,000 में भी हो जाता है।
क्योंकि वो पॉइंट के थ्रू ही पैसा बढ़ता है। अगर आप कोई दो पॉइंट ऐसे दो प्रोडक्ट ऐसे डाल दोगे जिसकी अमाउंट कम है और सीसी ज्यादा है, वहां पर आपका डिस्काउंट तो वहीं पर लग जाएगा। राइट है। एंड और भी काफी सारी चीजों के अंदर आप उसको पर्सनल डिस्काउंट दे सकते हो। जैसे बंदे को 5500 रुपये का प्लान मिला हुआ है, तो वहां पर आप उस बंदे को 300 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हो कि भैया आप चलो, आप अगर 5500 नहीं, आपके लिए 1 घंटे का बेनिफिट है कि भैया आप 5500 नहीं करना, अपने 5200 या 100 रुपये ही करना है, जिससे उसकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। क्लियर है। यानी कि पर्सनल डिस्काउंट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंदा आपके साथ जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, जल्दी ट्रस्ट कर लेगा, और आपके साथ जो जल्दी कन्वर्ट भी हो जाएगा। एंड उसके बाद 7वां पॉइंट, अर्जेंसी एंड फियर ऑफ लॉस। देखो आप ना, सामने वाला पर्सन ज्वाइन हमारे साथ कब करता है, जब उसको उस चीज की करने की जल्दबाजी हो कि भाई ये चीज मुझे करनी है, उसको अर्जेंसी हो कि भाई अगर ये चीज मुझे नहीं मिली तो मेरे हाथ से बहुत बड़ी चीज छूट जाएगी, और उसको डर होना चाहिए कि ये चीज मेरे से छूट ना जाए। अगर आपने एक ऐसी अर्जेंसी, हाइप है, एंड ऐसा उसको फेयर दे दिया जिससे सामने वाले पर्सन को एक चीज का डर है कि भाई ये चीज मेरे हाथ से चली जाएगी, तो मैं आपको एक चीज का अंदाजा लगा के आप खुद सोच सकते हो कि जब हमारे हाथ से कोई चीज चली जाए और उस चीज का डर होता है, और वो चीज हमें बहुत ज्यादा हिट करती है कि यार अगर ये चीज मुझे ना मिली तो, अगर ये चीज मेरे हाथ से छूट गई तो, है ना, बहुत सारी चीजों का हमें डर होता है। तो वो जो फेयर होता है ना, वो फेयर का हर एक इंसान को डर होता है। तो बस आपने उस चीज की वैल्यू करवानी है। अगर आपने उस चीज की वैल्यू करवा दी अपने बिजनेस की, कि अगर ये चीज तेरे हाथ से चली गई ना, तो भाई जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज आपने उसको करवानी है कि अर्जेंसी, हाइप एंड अर्जेंसी के ऊपर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो एक मिल जाएगी, वो भी आप चैनल ओपन करोगे तो वहां पर आपको मेरी हाइप एंड अर्जेंसी के ऊपर आपको कैसे किसी को हमने फेयर करवाना है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी उसमें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज शो मनी रिकवरी प्लान। देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके साथ 80% चांस है कि सामने वाला पर्सन आपके साथ टू सी लेवल करेगा करेगा। ये एक ऐसा पॉइंट, इसके अंदर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो आपका पर्सन है, उसको एक ऐसे सिस्टम के बारे में आप ऐसा प्लान देते हो जहां पर उसको ये चीज क्लियर हो जाता है कि अगर मैं इसमें पैसा लगाती हूँ या लगाता हूँ तो इतने टाइम के अंदर ये पैसा मेरा वापस आने की श्योरिटी है, इतने टाइम के अंदर मेरा पैसा वापस आ जाए। और अगर मैंने एक बार पैसा लगा दिया और वो पैसा अगर इतने टाइम में मेरा रिकवर हो गया, तो पूरी जिंदगी भर मैं इस सिस्टम के अंदर पैसा कमाने वाली हूँ। कि ऐसा प्लान उसको अपने बना के देना। तो सामने वाले पर्सन को जब तक एक रिकवरी प्लान नहीं दोगे, तब तक वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगी। क्योंकि उस बंदे को पैसा लगाने का पता चल रहा है, लेकिन पैसा कमाने का या पैसा रिकवर करने का कोई भी प्लान उसको नहीं मिल रहा। तो वो पर्सन कहीं ना कहीं से वहीं पर वो सोच लेगा कि यार यहाँ पर पैसा लगा तो रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा पैसा लग गया और वो कितने टाइम में वापस आएगा, और वो कैसे वापस आएगा। अगर उसके पास रिकवरी प्लान नहीं है, तो हो सकता है कि वहां पर वो पर्सन ये आपको बोले कि मैम अगर मेरा यहाँ पर पैसा फंस गया तो मैं क्या करूंगी, मेरा पैसा वापस नहीं आया तो मैं क्या करूंगी, है ना। तो वहां पर आपने उसको रिकवरी प्लान देना है कि भाई नहीं देखो, यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने एक महीने में अच्छे से पहले सीख लिया, सीखने के बाद उसके बाद आपने प्रॉपर बढ़िया तरीके से आपने उसको रेशियो बतानी है कि भाई अगर आपकी खुद की दुकान है तो अगर वहां पर 10 कस्टमर आए, 10 में से अगर 2 लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया तो आपका तो प्रॉफिट होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर अगर डेली बेस के ऊपर अगर आप इतना काम करते हो, इतना काम करने से अगर आपके साथ अगर ज्यादा नहीं, अगर आपने इतने लोगों को ज्वाइन कर लिया तो एक बंदे से अगर आपको इतना प्रॉफिट हुआ तो 4 बंदों से इतना प्रॉफिट हुआ, तो भाई इतना प्रॉफिट आपको हो जाएगा। इतना प्रॉफिट हो गया तो जो पैसा लगा था वो चलो 1 मंथ में नहीं तो 2 मंथ में अगर आपका रिकवर हो गया, तो 2 मंथ के बाद जो तीसरे मंथ में जब अर्निंग करोगे, वो पैसा क्या करना है आपने, वो तो आपका प्रॉफिट है ना, वो तो आपके पास ही रहेगा। क्लियर है। इस तरीके से आपने सामने वाले बंदे को अपने रिकवरी प्लान देना है कि सामने वाले बंदे को एक रिकवरी प्लान मिले कि मेरे इतने टाइम में जो पैसा वो रिकवर हो जाएगा। फिर वो बंदा सोचता है कि चलो एक बार ट्राई करके देख लो। ठीक है। तो 80% चांस है इस पॉइंट से बंदा आपके साथ 101% कि बंदा आपके साथ ज्वाइन कर सकता है। तो ये रिकवरी प्लान द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, गिविंग पर्सनल इंश्योरेंस। देखो आपने ना सामने वाले पर्सन की थोड़ी सी श्योरिटी लेनी है
कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं पर्सनली आपकी सपोर्ट करूंगी। मैं पर्सनली आपकी श्योर्स लेती हूँ कि भाई आप इस बिजनेस के अंदर अगर काम करोगे और मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगी। मैं जिसकी श्योरिटी लेती हूँ कि अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से काम करोगे और मेरी बातों को, मेरी चीजों को समझ के काम करोगे, तो मैं इस चीज की श्योरिटी लेती हूँ कि आप लाइफ के अंदर 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ही आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। हाँ, उसको ये चीज आप पहले एहसास करवा दो कि भाई अगर आप मेहनती हो, अगर आप मेहनत करोगे तो ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि भाई आप मेरे ऊपर ही सब कुछ टाल के बैठो कि मैम ने तो इतना बोला था, ये नहीं हो रही। भाई मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इस चीज की श्योरिटी लेती हूँ, बट श्योरिटी में तभी लूंगी अगर आप मेहनती हो, अगर आप मेहनत करने में अच्छे हो। तो अगर आप लॉटरी सिस्टम समझ रहे हो कि ज्वाइन करके छोड़ रही है, तो फिर मैं इस चीज की तो गारंटी नहीं लूंगी। क्लियर है? तो अपनी पर्सनल इंश्योरेंस उस बंदे को दो थोड़ी सी, ताकि वो पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करे। उसको उसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया तो हो सकता है वो आपके साथ ज्वाइन कर ले। एंड उसके बाद लास्ट पॉइंट, आपने सामने वाले बंदे को एक फिक्स डेट बतानी है कि आपने कब तक अपना 2 CC लेवल कंप्लीट कर सकते हो। कि अभी आपने 2 दिन के बाद आपने 2 CC लेवल कंप्लीट करना है, आपने 3 दिन के बाद करना है। अभी ये चीज आप खुद भी कर सकते हो, ये चीज अपने सीनियर से भी करवा सकते हो अगर आपको करना आता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आप काफी टाइम आपको बिजनेस करते हो गए, आपके अंदर वो एनर्जी, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट है बिजनेस को कन्वर्ट करने की, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके अंदर वो एक्साइटमेंट, अभी कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपको पहले वो अपना कॉन्फिडेंस को बेस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये चीज कर सकते हो। बट तब तक के लिए आप अपने सीनियर की, अपनी अपलाइन की हेल्प ले सकते हो, अपने सुपरवाइजर की हेल्प ले सकते हो, अपने मैनेजर की हेल्प ले सकते हो। वहां से आप ये फिक्स डेट दिलवा सकते हो कि उनसे आप उनकी थर्ड पार्टी करवाओगे तो ज्यादा रेशो मिलेगी। एंड कंप्लीट 2 CC की जो उनको अपने प्रॉपर टाइम बताना है, कितने टाइम में अगर आप कर लेते हो तो आपका 2 CC लेवल कंप्लीट हो जाएगा, आपको लाइसेंस मिल जाएगा और आप बिजनेस के अंदर आप अपना गोल्डन कार्ड लेके इजिली अपना बिजनेस स्पेंड कर सकते। क्लियर है? तो बाकी थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को, इस मीटिंग को पूरा एंड तक देखा। तो आई होप आपने ये 10 पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करा होगा, अच्छे से समझा होगा। और ये 10 पॉइंट ऐसे जो आपकी बिजनेस की जो ग्रोथ है वो 2x तक बढ़ा सकती है। अगर आपको इन पॉइंट में से अगर कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा, तो वो पॉइंट आपने कमेंट के अंदर आपने जरूर टाइप करके बताना है, और इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है, और सब्सक्राइब भी आप इस चैनल को जरूर करना लेना, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। ओके जी। तो बाकी जो ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।